खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा अहम एक टॉपिक लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा कि हम एक फाउंडेशन के जिसका नाम हमने खादिमैन आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है, तो आज उसी के सिलसिला में मैं चाह रहा था कि आपसे बात करूँ। सबसे जो अहम चीज़ दुनिया में और रिश्तों में और इंसानियत के दरमियान जो चीज़ पाई जाती है उसको एहसास कहते हैं। जब तक एहसास ज़िंदा रहता है तब तक रिश्ते ज़िंदा रहते हैं। एहसास ज़िंदा हो तो माँ बाप की कदर होती है, औलाद की कदर होती है, बीवी की कदर होती है, दोस्ती और यारी की कदर होती है। अगर एहसास मर जाए तो सारे रिश्ते भी उसके साथ ही मर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे लोग एहसास को अपने घर में देखते हैं, अपने बीवी बच्चों में देखते हैं, तो मैं इसी तरह इस एहसास को अपनी कौम शिया और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए देखता हूँ। तो मेरे जहन में एक बात आई कि मैं अक्सर, जैसे मैं मिंबर से कहता हूँ कि मैं आशिक हूँ अपने नौजवानों का, शियान हैदर करार का, और आशिक हूँ मैं अपनी इस कौम का और अपने मुल्क पाकिस्तान का। तो उसकी एक वजह ये भी है कि मैं ये बात क्यों करता हूँ। देखें, जब हमने ये ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब मैंने आगाज़ किया तो 1998 की बात है। तो उस वक्त जब मैंने इसको स्टार्ट किया, वैसे तो हम 3-4 पुश्तों से हम ये मौला की मदाखानी कर रहे हैं, तो तब हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन इस शिया कौम ने हमें जगह दी, हमें इज़्ज़त दी, हमें नाम दिया। वसीम था, फिर वसीम से वसीम अब्बास मिला, फिर वसीम अब्बास जब मेरा नाम घर वाले मेरे दोस्त अबा वसीम अब्बास, फिर ख़ान वसीम अब्बास, सरदार वसीम अब्बास और फिर वसीमुल अब्बास। तो ये सारी जो मंजिलें मैंने तय की हैं आप सब की मोहब्बत से, आप सब लोगों की दुआओं से, तो ये सब आप लोगों की मोहब्बतों से ये जगह मुझे मिली। तो मैंने एक दिन ये सोचा कि अगर ये कौम मुझे इतनी इज़्ज़त ना देती, अगर ये मेरी कौम मुझे इतनी रिस्पेक्ट ना देती, तो आज मैं इस मनसब पे ना होता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के खालिक के करम से और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से और माँ बाप की दुआ से, उस्ताद मोहतरम की दुआ से, मुर्शिद की दुआ से आज जिस मकाम पर हूँ वो आपकी मोहब्बतों की वजह से हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ये जो कौम है, ये जो मेरी शिया नेशन है और ये जो मेरे नौजवान हैं, कि देखें कि किस तरह से इन्होंने मुझे मोहब्बत से नवाजा। तो जबकि ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे, और आज जब मेरे बारे में, मैं अपनी कौम के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि ये कितनी कज़ीम कौम है, कि एक वाक़या को हो गए हुए 1400 साल गुज़र गए, लेकिन उसके बावजूद ये आज तक परचम सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़ी है। इसके लिए जान की कुर्बानी दी, मुश्किल से मुश्किल अदवार आए, मुश्किल से मुश्किल दौर आए, लोगों के सर काट दिए गए, घरों को जला दिया गया, पता ही क्या क्या। अभी जब से ये मुल्क हमारा पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया तो फिर हमें आज़ादी से हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी को वफ़ा करने का मौका मिला। जहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि हमें इस मुल्क को देखना है, उस वहाँ पर एक बहुत अहम हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है। चूँकि हम कौम के लोग हैं, हमें कौम ने मोहब्बत दी है, हमें कौम ने इज़्ज़त दी है, तो कौम के लिए सोचना ये अव्वलीन तरजीह है मेरी ज़िंदगी में कि ये जो कौम है, इस कौम के साथ हमें कैसे चलना है। ये कौम मसाइल में घिरी है। इस कौम में, इस कबीले में लोग अफराद बीमार भी हैं, बेरोज़गार भी हैं, बेवगान भी हैं, यतीम बच्चे भी हैं, जिनके पास घर नहीं, जिनके पास खाना नहीं, जिनके पास दवाइयाँ नहीं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं। तो मैं बड़े अरसा से ये देख रहा था कि जितनी लोग कोशिशें कर रहे हैं, बहुत सी अच्छी कोशिशें भी हुई, लेकिन जिस तरह ये कौम हकदार थी मोहब्बत की, उस तरह से इस कौम को वो मोहब्बत लीडरशिप से उस तरह नहीं मिली। हाँ, कुछ अदवार में मिली भी है, लेकिन अक्सरियत जो है वो इस कौम से हर कोई अपना निज़ाम करता गया और एक साइड पे होता गया। आज भी माशाअल्लाह से बहुत से उलमा व ज़ाकिरीन के पास बहुत सारी जायदादें हैं, बहुत सा उनके पास पैसा है, रिज़्क़ है, जो इसी कौम ने उनको दिया। अल्लाह उन्हें नसीब करे। मैं ये किसी से बात हरगिज़ नहीं कर रहा कि वो कोई पैसा लौटा दे, या ये कौम शिया कभी ये नहीं कहती कि आप जो ले गए हैं वो हमें वापस लौटाएं। हाँ, ये जब भी ज़ाकिरीन और उलमा से झगड़ती है तो इसी बात से नाराज़ होती कि आप आए क्यों नहीं हमारे पास, आप मजलिस पे आए क्यों नहीं, आपने दावत लिखी तो पढ़ा क्यों नहीं, आपके लिए जो न्याज हमने रखी हुई थी वो हमने आपको देनी थी। तो अगर इनकी लड़ाई भी होती है ज़ाकिरीन से या उलमा से, तो वो भी मोहब्बत की बुनियाद, इश्क की बुनियाद पर होती है। तो ये वो कौम है, कौम शिया।
एक बेमिसाल कौम है, अल्लाह इस कौम को आबाद रखे। तो मैंने एक छोटा सा फ़ैसला किया और मैंने तकरीबन मैं 10-12 साल से इस काम में था कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं थोड़े थोड़े काम करता था और मुझे उसमें लुत्फ़ आना शुरू हुआ और मैं उसको देखता चला गया और मैं करता चला गया और दिन ब दिन मैं उसमें कामयाब होता गया और मुझे दिल को सुकून नसीब हुआ। तो अब जब जाके मुझे मौला ने एक मकाम भी दिया है, मालिक ने एक इज़्ज़त भी दी है और पूरी दुनिया में आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मुझे जो नाम मिला है, तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं ये ज़िंदगी जो है ये मैं अपनी कौम शिया और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं वक्फ़ करना चाहता हूँ कि मैं इनकी खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। उसकी एक वजह ये भी है, चूँकि हर आए दिन हमें किसी न किसी जनाजे में शिरकत करना होती है। हमारे बहुत से दोस्त दुनिया से जा रहे होते हैं और जब वो दुनिया से जा रहे होते हैं और मैं उनके जब जनाजे को देखता हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि ये इस दुनिया में कितना कुछ इनके पास था और ये क्या लेकर जा रहे हैं। तो फिर मेरे जहन ने, मेरे ज़मीर ने मुझसे कहा कि हमें जाने से पहले कुछ करना है और करना हक़ के बलबूते पे है और सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए और कायम रहते हुए हमें कोई अच्छा सा ऐसा निज़ाम हमें मुतारफ़ अपनी कौम और मुल्क के लिए करवाना है जो हम ज़िंदा ना भी रहें तो कम अज़ कम हमारा काम ज़िंदा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो इस काम का मैंने बाकायदा अब आगाज़ कर दिया है। हमने इस फाउंडेशन का नाम खादिमैन आले मोहम्मद रखा है, जिसमें मुझे सबसे पहले जो ज़रूरत थी वो इस बात की थी कि मुझे सबसे पहले ईमान, साहिब ईमान लोगों की, साहिब ईमान दोस्तों की, ऐसे साहिब ईमान के जो जिन्हें कोई दुनिया की ताकत ख़रीद ना पाए और दुनिया की कोई लालच और हवस उनको इस मिशन से, इस कौम की खिदमत से हटा ना पाए, इस मुल्क की खिदमत से उन्हें पीछे कदम ना हटता हुआ नज़र आए, वो हमेशा आगे बढ़ते जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसी आपकी सोच होती है, जैसे आपका माइंड होता है, तो आपको दोस्त भी अल्लाह उसी हिसाब से अता करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में मुझे ऐसे दोस्त मिलते गए जिससे हमारा ये अब कारवां चलना शुरू हो गया है। तो 25 ज़िलहज्जा को जैसे हमने आर्थोपेडिक का हमने इलाज का ऐलान किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 5 सेंटर हमने बनाए। गुजरात ABS अज़ीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट खारियाँ से, खारियाँ कैंट से जो हमारे नुमाइंदा है वहाँ से इलाज करवा रहे हैं। मंडी बाउद्दीन वहाँ पर हमारा नुमाइंदा मौजूद हैं। उसके अलावा फिर सरगोदा में मिल्लत हॉस्पिटल जहाँ पर हमारे नुमाइंदा हमारे मोहतरम भाई मौजूद हैं। उसके अलावा मुल्तान मेडिकेयर हॉस्पिटल में और दीगर नश्तर अस्पताल में रिसेंटली मैंने एक दौरा भी किया मुल्तान का। तो बहुत कुछ हमें मिला और बहुत कुछ हमने देखा। उसके अलावा फैसलाबाद में लाहौर घुरकी हॉस्पिटल में वहाँ पे हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। ये बड़े जो बड़े ऑपरेशन होते हैं या मेजर केस होते हैं, सीरियस पेशेंट होते हैं, उनको हम वहाँ पे रेफ़र करते हैं और हम फौरी जो ए कैटेगरी के होते हैं उन सबसे पहले हम उनको कवर करते हैं और कोशिश करते हैं। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितना मेरी कौम ने मुझे दिया था उसी में से ये मैं सारा सिस्टम चला रहा हूँ। इसके लिए जो हमारी कानून की जो चाराजोई है वो हम कर रहे हैं कि इसको अगर कल को कोई इदारा चेक करता है या हमारी रियासत मुल्क चेक करता है तो उसका भी हमारे पास पूरा एक निज़ाम होना चाहिए। चूँकि हम ये खालिसतन मुल्क और कौम की खिदमत के लिए मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और मेरे दोस्त भाई मेरे साथ आ रहे हैं, वो मेरे काम को देख रहे हैं। अगर हमने अपने नाम के लिए मुझे ये काम करना होता तो मेरे जो काम है वो नाम के लिए बहुत बड़ा काम है, और अगर पैसे के लिए भी करना होता तो आप जितना चाहें आप रिज़्क लेने वाले बने तो शियान हैदर करार थकते नहीं आपको देते हुए। तो इसमें आप सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि मेरे ज़हन में ना नाम की कोई ऐसी हवस है और ना ही दौलत की कोई हवस है। मैं ये चाहता हूँ कि अब जितने दिन ज़िंदगी के बाकी बच गए हैं वो मैं अपनी कौम शिया और अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत के लिए। वैसे एक बात और भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत के हमारे बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो जिनके हम इलाज करवा रहे हैं। हम बिला तफरीक बिलखसूस हम शियान हैदर करार के लिए करेंगे, लेकिन बिलअमूम कोई भी ऐसा बंदा जिसको हमारी मदद की ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे, चूँकि हम इंसानियत को तरजीह देंगे। और याद रखिए, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानियत की हिफाजत ही असल हुसैनियत है। याद रखिए मेरे मोहतरम सामीन, इसके लिए मुखलिस ईमानदार लोगों की ज़रूरत थी, जो ईमानदार भी हों, जो बाकिरदार भी हों और जो नेक भी हों, जो खुदा से मुखलिस हों, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के अहकामात पे ज़िंदगी गुजार रहे हों
और उसके अलावा जो माशरे को करीब से देखते हो, किसी गरीब को, किसी मोहताज को, किसी हकदार को करीब जाकर जो उसको देखते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी टीम मुझे मिल रही है और अनकरीब इंशाअल्लाह हम इसी दिसंबर में हम एक अरेंज करेंगे। चूँकि मजालिस का सिलसिला मुहर्रमुल हराम से स्टार्ट था तो अभी तक कंटिन्यू मजालिस का सिलसिला जारी था। आज पहला दिन मुझे छुट्टी का मिला तो आज ही हमने रिकॉर्डिंग रखी कि आज आपसे बात करें और आपको बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। तो दिसंबर का मुझे ज़ियारात पे जाना था, उसके लिए मैं इंशाल्लाह बाद में एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो हमने ये पूरा दिसंबर, चूँकि जहाँ लोग ऐसे हैं जिनके सादात के घर ऐसे हैं, मुस्तहकीन मोमिनीन के घर ऐसे हैं जिनके घरों में वॉशरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है, जिनके चार दीवारी नहीं है, पर्दा नहीं है, जिनके घरों में एक एक रूम में 10-10 लोग रह रहे हैं, 2-2 फैमिलियाँ एक एक रूम में रह रही हैं, तो वो लोगों को मैं नोट करता आया उन लोगों को। और इंशाल्लाह मैंने उनसे वादा किया था और उनसे कहा था कि हम इंशाल्लाह दिसंबर में मैं खुद निकलूँगा, मैं खुद आपके घरों में आऊँगा। मेरे लिए ये एजाज़ की बात होगी कि मैं किसी भी शियान हैदर करार और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती के घर जाऊँ और वहाँ जाके देखूँ कि वो किस मुसीबत में है या किस ऐसी मुश्किल में जो चंद रुपयों की वजह से वो इस हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इंशाअल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद इंशाअल्लाह 5 दिसंबर के बाद मैंने कोई मजलिस नहीं लिखी और दिसंबर में मुझे ज़ियारात पे जाना था, लेकिन अब ज़ियारात पे जाना मैंने दिसंबर के लास्ट में हम ऐसा प्रोग्राम सेटिंग कर रहे हैं कि हम लास्ट में निकलें और ये दरमियान वाले जो दिन होंगे वो इंशाअल्लाह मुझे कुछ स्कूलों के विज़िट करना है, हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर से कुछ मीटिंग्स करनी है इंशाअल्लाह और बाकी अपने इस इदारे को भी देखना है। उसके लिए हमने आपसे कहा था कि हमें एक ऑफिस की ज़रूरत है, लेकिन बाद में हमने सोचा कि अगर हम ऑफिस लेते हैं तो अगर हम 5 या 10 लाख रुपया ऑफिस पे खर्च करते हैं तो हमने 5 लाख रुपए से हम ज़्यादा से ज़्यादा घरानों को जो है अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने फ़िलहाल ऑफिस का प्रोग्राम भी छोड़ दिया कि हम चलता फिरता मोबाइल सर्विस से हम अपना काम चला लेंगे, क्योंकि हमारी जो तरजीह है वो यही है कि हम इंसानियत की खिदमत करें। इंसान जहाँ दुख में हो, हम जितना हो सके, जहाँ तक जितने भी मैसेजेस आज तक मुझे आए हैं, कोई बंदा ऐसा साबित नहीं कर सकता कि हम किसी को इनकार किया हो, किसी को मना किया हो। हाँ, लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए बहुत सारे इमदाद की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, बहुत सारा हमें कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर हम इंशाअल्लाह किसी मंजिल पे पहुँचेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद और बिलखसूस साहिबुल असर व ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद हमें नसीब रहेगी और इंशाअल्लाह हम ये अपना हदफ हासिल करेंगे। अगली बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि दिसंबर में मैं वैसे आ रहा हूँ और जिन जिन लोगों से मैंने कहा था मुख्तलिफ़ जगह पे विज़िट करना है वहाँ इंशाअल्लाह मैं आऊँगा। उसके लिए हमें ज़रूरत है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं उस हद तक लोगों से रब्ता कर रहा हूँ, वहाँ तक लोगों से मैं ऐदो पैमा कर रहा हूँ, वहाँ तक मैं वादा कर रहा हूँ जहाँ तक अगर कोई मेरा साथ ना भी दे तो कम अज़ कम मैं वादा खिलाफ़ी ना करूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से और मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के करम से फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी है वो सादात व ज़ाम को है। चूँकि जैसे नाम है खादिमैन आले मोहम्मद, जो आले रसूल के घराने के अफराद है वो जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं उसकी हमारे पास लिस्टें मौजूद है, उनका पूरा बायोडाटा हमारे पास मौजूद है। वो इन दिनों में मैं इकट्ठा करता रहा हूँ। जो आर्थोपेडिक के मरीज़ थे हम उनको मुख्तलिफ़ सर्कल में हम उनको डिवाइड करते रहे हैं और इंशाअल्लाह उनके साथ मौला करम से लातादाद मरीज़, उनकी पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। और मैं इंशाअल्लाह अपनी उस टीम से भी जल्दी आपका तारुफ हम एक वीडियो बनाएंगे इसी दिसंबर के लास्ट में जब हम मीटिंग करेंगे और मैं जाऊंगा तो वहाँ जाके इंशाअल्लाह मीटिंग करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे हम सारे दोस्त अहबाब मिलकर हम कैसे अपनी कौम और अपने मुल्क की और आलम इस्लाम की खिदमत करने का हम जज्बा रखते हैं, ना कि किसी सिर्फ एक फ़िरके की मदद करना नहीं। जो भी मुसीबत में और वो इकरार करता है कि मैं हसनैन के नाना का कलमा पढ़ता हूँ तो हम उसकी मदद के लिए तैयार हैं। इकरार करता है बंदा कि मैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शिया हूँ तो हमें उसका नामा अमाल खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उसका जैसे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस थी जो नहजुल इसरार में मैंने पढ़ी थी, वो भी इंशाअल्लाह करीब आपसे एक नेक्स्ट जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सी बातें हैं जो करने वाली हैं और थोड़े टाइम में अपना सारा मौक़िफ़ आपको मैं बता दूँ। इंशाअल्लाह मौला खैर फरमाए। बिला तफरीक हम ये काम करना चाहते हैं ईमानदार लोगों की, मुखलिस लोगों की, बाकिरदार नेक, जो अल्लाह का भी जो वाजिबात हैं वो भी अदा करें, माँ बाप को हुक्म माने, बहन भाई माशरे को याद रखें। जो अपने घर पे हुकूमत कर सकता है वो मुल्क पे भी हुकूमत कर सकता है। जो अपने घर को अच्छी तरह से चला सकता है वो एक माशरे को भी अच्छी तरह से देख सकता है और चला सकता है। इंशाअल्लाह अच्छी टीम मिल रही है मुल्तान से, लाहौर से, मंडी बहाउद्दीन से, मेरे अपने सरगोदा
से, सियालमोड़ से, चिन्योट से, झंग से, माशाअल्लाह मुल्तान से इंशाअल्लाह लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हम इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत होगी, और बिलखसूस जहाँ पर शिया मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, जहाँ पे ज़्यादा इज्तिमा आज़ादारी का, चाहे हम वहाँ मजलिस पढ़ने के लिए पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन हम मोमिनीन की खिदमत के लिए वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। चूँकि अब ज़िंदगी को दो हिस्सों में, पहले सिर्फ यही काम जो मौला के करम से जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ादारी का एक मकाम था, एक काम था कि जगह जगह जाना और ज़िक्र सैयदुल शुहदा करना, वो भी इतना ज़्यादा था कि उसके लिए भी 100 साल ज़िंदगी साथ और मिलती तो जाके कहीं वो काम पूरा होना था। इतनी मोहब्बत मिली मुझे अपनी कौम शिया से। तो मैंने अपने अंदर से, अपने ज़मीर से ये फैसला किया कि मैं ज़िंदगी को डिवाइड करके, तो आधा जहाँ मैंने ज़िक्र सैयदुल शुहदा सुना है, वहाँ मिशन सैयदुल शुहदा भी हम पहुँचाएँ, वहाँ मिशन मोहम्मद व अहले बैत। मौला अमीरुल मोमिनीन सारी रात इबादत भी करते हैं, लेकिन जैसे सुबह होती है तो गरीब, मसाकीन, बेवगान, यतीमों के घरों पर जाके वो नानो नफ़का भी पहुँचाते हैं। सैयदुल साजिदीन इबादत भी करते हैं, और जैसे मोहम्मद बकरुल उलूम देखते हैं कि पूरी पुश्त मुबारक पे काले निशान पड़े हुए हैं। कहा कि बाबा ये क्या हुआ? तो फरमाया कि मैं सारी रात जो नानो नफ़का उठाकर यतीम, गुरबा, मसाकीन, बेवगान, मुसाफिरों के लिए जो मुहैया करता हूँ, तो उसके ये निशान है। आइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से भी हमें यही दर्स मिलता है। और इंशाअल्लाह मेरा पूरा नेक नियति से कोई सिर्फ रिज़ाए खुदा के लिए, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, उस अला कुल्ली शैइन कदीर की रिज़ा के लिए, यानी उसकी रिज़ा, यानी रिज़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रिज़ाए अली इब्न अबी तालिब, रिज़ाए सैयदा, रिज़ाए हसनैन आम्मा तहरीन साहिब-उज़्ज़मा अलैहिस्सलाम की रिज़ा के लिए मैं ये सारा काम करना चाहता हूँ। आप निकलें, हिम्मत करें। मुझ तक नहीं पहुँच सकते, अपने आस पास देखें, अपने दाएँ बाएँ देखें, लातादाद मोमिनीन है। और खुदा की कसम, जब मैं बाहर निकला, मैंने अपने भाइयों से बातें की, किसी बंदे ने हर्ट नहीं किया मुझे। हर एक साहिब इज़्ज़त ने मुझसे कहा, और साहिब सरवत ने, आप निकलें, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम काम करना चाहते हैं, बड़ी खुलूस नीयत के साथ काम करना चाहते हैं। अभी मैं दिसंबर में 5 दिसंबर के बाद इंशाअल्लाह मैं निकल रहा हूँ। मैं अपने मोमिनीन से मिलूंगा, विजिट करेंगे हम इंशाअल्लाह। जहाँ जहाँ बिला तफरीक को मज़हब, हमें शिया अहले सुन्नत जो भी मिल जाएगा, और अगर कहीं पर हमें ज़रूरत अक़लियत की भी ज़रूरत पड़ेगी, अक़लियत जमातों को भी हमारी मदद की ज़रूरत होगी, तो अल्लाह की रज़ा के लिए हम वहाँ भी करेंगे। चूँकि हमारा मिशन मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मिशन है। प्रायोरिटी हम जो है वो सादात वज़ाम के घरानों को देंगे कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, जो चंद रुपयों की वजह से जो एक शर्मिंदगी या एक ऐसी ज़िंदगी में एक अधूरापन है उनकी ज़िंदगी में, तो इंशाअल्लाह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के करम से, तवस्सुल से हम अपने आप को हाजिर करेंगे, और उनके छोटे मोटे मसाइल को हम इंशाअल्लाह हल करेंगे। आप साथ दें, दाएँ बाएँ देखें, हम तक नहीं पहुँच सकते, आप दाएँ बाएँ देखें। हम वकला से भी हम मुशावरत ले रहे हैं कि कानून के हिसाब से हम कैसे इसको लेकर हमने चलना है, उसके लिए भी मुशावरत हो रही है। बहुत से लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया है जो कौम और मुल्क पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहते हैं। अल्लाह मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क के इदारों को, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को, कौम शिया को, आलम इस्लाम को मौला आमद इमाम अलैहिस्सलाम तक सलामत रखे। और इंशाअल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमने इस फाउंडेशन खादिमैन आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। दिसंबर में निकल रहा हूँ, आऊँगा, देखूँगा। जहाँ तक वादे किए हैं इंशाअल्लाह उसे अपने रिज़्क़ से, जो आप ही लोगों ने दिया, अल्लाह ने अता किया, आप ही लोगों के लिए अल्लाह ने मुझे ये मनसब दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वक्त आ गया है कि इस मनसब का जो असल इस्तेमाल था, अब वो मैं करने जा रहा हूँ। तो आपकी दुआओं की और आपके साथ की बहुत ज़रूरत रहेगी। मुझे सुने और इस बात को शेयर करें, मोमिनीन तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, ज़ाती इख्तलाफात को कम करें। एक जान, एक कौम, एक मुल्क बन के रहेंगे तो इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा मुकाबला भी आएगा तो इंशाअल्लाह हम करते चले जाएंगे। बड़े से बड़ा चैलेंज भी आ जाएगा तो इंशाअल्लाह हम उससे निमट लेंगे। अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह मेरी कौम शिया, आलम इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ।